गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर ऐप में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब लोग आप लोग? बच्चों देखो, हमने क्लास टेंथ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पोलिनोमियल्स। बच्चों पहले ना हम इसके इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलिए बच्चों, चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की ओर। और आप देखते हैं कि सबसे पहली बात पोलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पोलिनोमियल जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल। पोली का अर्थ होता है मैनी। जब भी कहीं पोली वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स भी होता है और नाम भी होता है, जिसका मतलब होगा बहुत सारे नाम या बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन, तो पोली का मतलब है बहुत सारे, थीन का मतलब है एथीन, एथीन की परतें, एथीन की परतें एक दूसरे के ऊपर लगकर पॉलीथीन का निर्माण कर लेते हैं। तो पोली वर्ड जहां भी लग जाएगा उसका मतलब क्या होगा? मैनी बच्चों। तो उसी प्रकार हमारे चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में बात करें तो सबसे पहले हमने देखेंगे यहाँ पर एक टर्म लिखा है 2x। बच्चों यहाँ पर एक टर्म लिखा है 2x। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है। ये जो 2 है ना, जिसे हम नंबर पार्ट कहते हैं, ये जो नंबर पार्ट है ये कहलाएगा कोफिशिएंट। और यहाँ पर लिखा है x, ये क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है हमारा x। और ये जो x लिखा है ये कहलाएगा वेरिएबल। और ये जो नंबर पार्ट है ये कहलाएगा कोफिशिएंट। अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट कितना है? 2। जरूरी नहीं है कि बच्चों यहाँ पर x लिखा हो, ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 3y² या 4x², कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। x² भी वेरिएबल है, y² भी वेरिएबल है, और ये जो है y² का कोफिशिएंट है और ये x² का कोफिशिएंट है। तो हमने देखा कि टर्म्स में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कोफिशिएंट जो नंबर पार्ट होता है, और एक का नाम होता है वेरिएबल जो x y z कुछ भी हो सकता है। बच्चों अगर हम देखें टाइप ऑफ पोलिनोमियल, अगर हम पोलिनोमियल के टाइप देखें किस बेस पर? टर्म्स के बेस पर, बेस ऑन टर्म्स। अगर हम टर्म के बेस पर देखें पोलिनोमियल के, तो कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 का जिक्र है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही पार्ट है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट है। एक पार्ट होने की वजह से ये मोनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर दो पार्ट होने की वजह से बाइनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर तीन पार्ट होने की वजह से क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। तो हमने देखा कि पोलिनोमियल के टाइप पढ़े हमने किस बेस पर? टर्म के बेस पर। टर्म के बेस पर पोलिनोमियल के कितने भाग होते हैं? कितने में तोड़ा गया? यहाँ पर 3 पे। अगर एक पार्ट है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल। आपने सीखा कि पोलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म के 2 भाग होते हैं, टर्म के बेस पर पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, ये हमने स्लाइड पे सीख लिया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे बच्चों यहाँ पर देखेंगे अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बच्चों डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल में लिखा है उसमें जो वेरिएबल आया है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखूं 3x² या 4x³ प्लस के 2x² प्लस के 5x प्लस के 2, या मैं ऐसे कह दूं 5y5 प्लस के y²। बच्चों यहाँ पर जो टर्म लिखा है, यहाँ पर बताइए जो वेरिएबल है x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। तो यही इसकी डिग्री कहलाएगी, क्योंकि उसने कहा है हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल तो ये है, हाईएस्ट पावर भी इसकी है इन पोलिनोमियल, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, ये कहलाएगी डिग्री। क्या कहलाएगी ये, डिग्री कहलाएगी। अब बात करते हैं हम इसकी, इसमें 4x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2, इसमें वेरिएबल ये भी ये x वेरिएबल है, और जब x वेरिएबल आया है तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ये है, और कितनी है 3। तो कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में वो क्या कहलाएगी, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 3। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है बच्चों वो है 5, तो इसकी जो डिग्री कहलाएगी वो डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री आएगी 5, इसकी डिग्री कितनी आएगी 3, और इसकी डिग्री कितनी आएगी 5। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप उस पॉलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल लिखा है, तो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। बच्चों जिस प्रकार टर्म्स के बेस पर हमने सीखा कि पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं, उसी प्रकार यहाँ सीखेंगे डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप। यहाँ पर डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो 3 टाइप की हम बात करेंगे। देखिए अगर आपकी यहाँ पर पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पर पावर है 1, तो 1 पावर होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है और उसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो 2 होने की वजह से इसका नाम रख दिया जाएगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखेंगे कि वेरिएबल x की पावर 2 है और वेरिएबल x की पावर 3 है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है 3 है, और 3 होने की वजह से इसे क्या बोल देंगे क्यूबिक। तो हम ये जानेंगे बच्चों कि पॉलिनोमियल के टाइप सीखे हमने, किस बेस पर सीखे हैं, डिग्री के बेस पर। यहाँ पर डिग्री 1 है लीनियर, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर क्वाड्रिक, यहाँ पर डिग्री 3 है, तो इसका नाम है क्यूबिक। आपने यहाँ पर सीखा डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, 3 प्रकार के सीख लिए। अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ऑफ विच द पॉलिनोमियल में बिकम्स इक्वल टू 0, जिसे रखने पर वो 0 बन जाए। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा है 2x की पावर 1, यहाँ पर x जो है वेरिएबल है, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो अगर मैं यहाँ रख दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो इस पूरी इक्वेशन का जो पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 0 हो जाए। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो रखने पर उस पूरी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो कितनी बन जाए 0 बन जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा। बच्चों जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है ना, अगला पॉइंट है नंबर ऑफ जीरोज, कि जीरोज के नंबर कितने होंगे इन पॉलिनोमियल में इक्वल टू डिग्रीज, डिग्री के इक्वल में पॉलिनोमियल के नंबर होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि देखो 2x है, पहले तो बताओ इसका जीरोज क्या होगा, तो अगर मैं जीरोज की बात करूं तो x की ऐसी वैल्यू जो रखने पर इस पूरी पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए तो वो कहलाएगा जीरोज। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ जीरोज के नंबर कितने होंगे, कितनी संख्याएं आएंगी, एक, इसका एक जीरोज हो गए, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, कितने जीरोज होंगे, तो बच्चों इसके जो जीरोज होंगे ना वो डिग्री से पता कर सकते हैं। बताओ इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी 2, इसमें डिग्री कितनी है हाईएस्ट 3, तो इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी 3। यहाँ पर x के 3 मान होंगे, यहाँ पर x के 2 मान होंगे और यहाँ पर x का 1 मान होगा। तो आपने ये सीख लिया कि जीरोज क्या होता है और जीरोज की संख्या कितनी होती है, तो हम डिग्री के बेस पर ये बता सकते हैं कि जीरोज की संख्या जो होगी, जितनी डिग्री होगी उतनी ही होगी। चलिए बच्चों पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट
स्लाइड पर। आगे देखते हैं बच्चों, आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ऑफ द जीरोज? जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल का जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? बच्चों आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में हम देखेंगे इसमें यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारे वाई एक्सिस है। आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स। इसमें पी एक्स के कितने नंबर हैं? नंबर ऑफ जीरोज, हमें यहाँ पर जीरोज बताने हैं कि जीरोज की संख्या कितनी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बेस पर। बच्चे देखो, अगर मैं कहूं कि बताओ मैंने एक लाइन इस टाइप से खींच दी, इस टाइप से खींच दी, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ पी एक्स के जीरोज के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो है 0 है। क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए ये हमारा एक्स अक्ष से गुजरना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम इस टाइप से कर देते हैं, इस टाइप से कर देते हैं, तो अब इसके जीरोज की जो संख्या होगी, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें जीरोज कितने होंगे, तो इसमें जीरोज जो होंगे, देखो जीरोज होगा ये कितने होंगे, एक जगह यहाँ कट किया, तो दूसरी जगह यहाँ कट किया, तीसरी जगह हमने यहाँ पर कट किया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी बच्चों। मान लो ये इस टाइप से होता, ये इस टाइप से होता, ये टच कर रहा है यहाँ भी और यहाँ भी टच कर रहा है, चाहे वो काटे या टच करे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी टच करने की, तो एक दो, दो जगह टच किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अगर मान लो ये इक्वेशन इस टाइप की है, ऐसे है, इस टाइप से, अब बताओ जीरोज की संख्या कितनी है, तो जीरोज की जो संख्या होगी यहाँ पर बच्चों वो कितनी होगी, वो यहाँ पर होगी 0। कितनी होगी, 0। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हम जब एक डायग्राम में देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बेस पर, तो हमें फाइंड करना होगा जीरोज का नंबर। तो जितनी जगह, जितनी बार ये इस एक्स एक्सिस को काटेंगे उतनी ही हमारे जीरोज की संख्या होगी। कितनी होगी, उतनी ही। तो बताओ इसमें कितने जीरोज होंगे, 1 2 3 4, कितने होंगे इसमें, इसमें 4 जीरोज हमारे होंगे। इसमें कितने होंगे, 4 जीरोज होंगे। इसमें जीरोज की संख्या कितनी होगी, 4। बच्चों यहाँ पर हमने सीखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिक मीनिंग सीखा हमने। क्या होता है, जितनी जगह एक्स पे काटेगी या टच करेगी वो उसके जीरोज की संख्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देखते हैं आगे अगला जो पॉइंट है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का, एक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमें सीखना है। बच्चों कोई भी, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोला बच्चों क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। अगर मैं कहूं कि जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट कितना है, तो इसका कोफिशिएंट है 2। अगर मैं कहूं यहाँ पर कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो वो है बी। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी ए, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। पावर के बेस पर हमने देखा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस इक्वेशंस का सम ऑफ जीरोज, इसके जो भी जीरोज आएंगे तो जीरोज की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो उन जीरोज को अगर आप जोड़ोगे तो इसका जो कोफिशिएंट है माइनस के बी अपॉन ए, मतलब एक्स का माइनस के एक्स का और आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के बी अपॉन ए, और वो जो हमारे दो जीरोज आएंगे
उनका सम करेंगे तो इक्वल होगा। एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, पहले से समझेंगे ध्यान से। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं, इनके जो जीरोज हैं अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो C अपॉन A के बराबर हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप हमने निकाल लिया किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट में। भाई ये हमारे ए बी सी जो है ये कोफिशिएंट है, और इसको फाइंड करने के बाद में जो आएगी इक्वेशन जो होगी वो उसके जीरोज होंगे। तो जीरोज का जो सम होगा वो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होगा, और जीरोज का जो मल्टीप्लाई होगा वो सी अपॉन ए के बराबर होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये एक एग्जाम्पल लिखा है, और यहाँ पर जो लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, हम इसके सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड करेंगे। जब जीरोज फाइंड हम इसके करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ऐसे दो फैक्टर जिनकी गुणा करें तो 10x स्क्वायर हो जाए, जोड़ें या घटाएं तो 7x हो जाए। तो बच्चों वो होता है 5 और 2, 5 और 2। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x और प्लस के 10। हम इसके जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो जीरो के बराबर करेंगे इसे। आगे हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ से जो कॉमन आ रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 5, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है बच्चों वो आ रहा है कितना, 2 कॉमन आ रहा है 2 से, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ पर बचेगा कितना 5, क्योंकि जब इस 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसकी पहचान क्या है बच्चों, यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन हमारा ठीक हो रहा है। तो x प्लस के 5 हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से बचेगा कितना x, और यहाँ से बचेगा कितना 2, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आगे पहले x प्लस के 5 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो देखेंगे हम कि x बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 5। अब उसी प्रकार हम x प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस के 2। आपने देखा कि ये x की वैल्यू माइनस के 5 आ गई और x की वैल्यू माइनस के 2 आ गई। दो वैल्यू x की आई हैं, यही जीरोज कहलाएंगे, इसके यही क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। और यहाँ पर इक्वेशन में पावर 2 थी, तो मैं अगर पावर के बेस पर तुमसे पूछता कि बताओ यहाँ पर जीरोज के नंबर कितने होंगे, तो 2 होंगे, 2 ही निकल कर आए जीरोज के नंबर, यही जीरोज है इसके। ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा अल्फा जीरोज, इसे अल्फा कह दो, और ये जो कि है इसे हम बीटा कह दो। क्या कह दो इसे, बीटा। इसे हमने अल्फा कह दिया, इसे बीटा कह दिया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है ये कि कोफिशिएंट और जीरोज में हमने जीरोज तो फाइंड कर लिए, अब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 10 इजी 10। अब इसका जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन विद किससे, ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से अगर हम करें तो बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की अगर हम बात करें तो b की कितनी आ जाएगी 7, और अगर हम बात करें c की तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई कितनी, a की आ गई 1, b की आ गई 7 और c की आ गई कितना 10। अब सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज जिसे हम अल्फा प्लस के बीटा भी कहते हैं, अल्फा प्लस के बीटा भी कहते हैं, और क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के 5, माइनस के 5, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 प्लस के माइनस के 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई है 7, 7 से पहले माइनस का सिंबल है तो माइनस के 7 अपॉन कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, सॉरी माइनस के 5 ये है, और ये हो जाएगा माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 7, और आगे जब सोल्व करेंगे तो माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 7। आपने देखा कि इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन जो आता है वो इक्वल का आता है। अब उसी प्रकार हमने सम ऑफ जीरोज तो फाइंड कर लिए, उनका रिलेशन तो देख लिया। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -5 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो इसे कह देंगे -5 और बीटा की वैल्यू -2 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 1। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10/10 बराबर 10 हो जाएगा। आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का रिलेशन भी इक्वल आया है। तो ये इसे बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन क्या आता है, वो इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक इक्वेशन दे देगा, पहले आपसे पूछेगा कि बताओ इसके जीरोज क्या होंगे, फिर वो पूछेगा कि बताओ कोफिशिएंट जीरोज में रिलेशनशिप क्या होगा। तो हम जो इक्वेशन दे रखी होगी उसकी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद में ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये दोनों इक्वेशन ये दोनों इक्वल ही आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया है तो ये इक्वल ही आएंगे। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को देखने से पहले कंप्लीट रूप से पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, मूव करेंगे। चलिए।